गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। जब आपके दो वायर्स हों और उनमें बहने वाली धारा एक ही डायरेक्शन में हो तो लगने वाला फोर्स आपका अट्रैक्टिव था, और जब बहने वाली धारा आपकी अपोजिट थी तो लगने वाला फोर्स आपका रिपल्सिव नेचर का था। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट BH कर्व और हिस्टैरिसीस कर्व। तो BH कर्व क्या है? द कर्व विच इज ड्रॉन बिटवीन द V एंड H इज कॉल्ड BH कर्व। ठीक, V आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड H इज द मैग्नेटाइजिंग फोर्स या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक, तो हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, एक कॉइल ले लेते हैं। ठीक, एक कॉइल ले लेते हैं, उसके बीच में किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को रख देते हैं। जस्ट लाइक आप आयरन यूज कर सकते हैं, वो आपका फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल होता है। ठीक, तो हमने क्या किया है कि ये कॉइल बाउंड करके उसके बीच में एक जो है कि आयरन पीस को फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल को प्लेस किया है। तो हम देख रहे हैं कि जब करंट की वैल्यू उसमें हम कोई सप्लाई नहीं जोड़ते हैं तो इसके अंदर हमारी कोई मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स नहीं डेवलप होता है। ठीक, जब हम देखते हैं कि करंट की वैल्यू को क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो हमारी H की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। H आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स है जो आपके इसके द्वारा डेवलप हो रहा है। जब आप इसमें करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो H की वैल्यू क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। तो जब आपकी जैसे जैसे आप H की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि B की वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू भी आपकी उसी के रेशियो में क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो यही इसी के बेसिस पे हम जो कर्व ड्रा करते हैं वही कर्व आपका BH कर्व कहलाता है। ठीक, तो देखिए जब आपकी करंट की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, ठीक, तो H और B की वैल्यू भी आपकी क्या थी, 0 थी। यहाँ पर देखिए H की वैल्यू 0, H की वैल्यू 0 है तो B की वैल्यू भी 0 है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं तो B की वैल्यू और H की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। ठीक, और ये जो करंट की वैल्यू जब हम इंक्रीज करते हैं तो H और B का जो रेशियो है, ठीक, इनके बीच का जो ग्राफ है वो हमको जो ग्राफ ड्रा होके मिल रहा है, ये ग्राफ हमको लीनियर नहीं मिलता है, नॉन लीनियर मिलता है। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका नॉन लीनियर ग्राफ है। ठीक, एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम करंट की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा देते हैं कि H की वैल्यू हमारी इतनी, H की वैल्यू को बढ़ाने पर, H की वैल्यू का मतलब क्या, सिंपल सी बात है, करंट की वैल्यू। अगर करंट की वैल्यू आप इतनी बढ़ा दें, इतनी ज़्यादा बढ़ा दें कि H की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, H की वैल्यू बढ़ने के बाद आप देख रहे हैं कि B की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक, सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कोई बॉयज है, ठीक, उसको इतना पीटो कि रोने लगे और रोए। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसको कितना भी पीटो, कितना भी पीट डालो, उसके बाद वो रोने वाला नहीं है। जितना रो रहा था उतना ही रोएगा, उससे ज़्यादा वो रो नहीं सकता है। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर जब करंट की वैल्यू आप कितनी भी ज़्यादा बढ़ा दें तो आप देख रहे हैं कि इसका एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है कि अब जो है कि वो लड़का उससे ज़्यादा नहीं रो सकता है। तो सिंपली उसी तरीके से करंट की वैल्यू आप जितनी भी ज़्यादा बढ़ा दें तो H और B की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। एक पॉइंट मिल जाता है जिसको पॉजिटिव में हम सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। सेचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट है जब आप करंट की वैल्यू या H की वैल्यू को बढ़ाने पर B की वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो उसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज नहीं कर रही है, तो वो आपका पॉइंट सेचुरेशन पॉइंट कहलाता है। सेचुरेशन पॉइंट कब होता है, जब आपका H की वैल्यू को बढ़ाने पर B की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब करंट की वैल्यू को बढ़ाने पर उसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये आपको पॉजिटिव में मिल गया आपका सेचुरेशन पॉइंट, जिसको आप पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, फिर आप देखते हैं कि धीरे धीरे जब आप क्या करते हैं, H की वैल्यू को घटाते हैं। H की वैल्यू घटाने का मतलब क्या है,
आप यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक, जब करंट की वैल्यू को आप घटा रहे हैं तो क्या होगा, एच की वैल्यू भी घटेगी। एच आपका क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, जो इस मटेरियल को क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप इसमें करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते गए, एक ऐसा पॉइंट आ गया कि अब आप उससे ज़्यादा इस फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल को मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपने देखा कि जब करंट की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं तो हमको एक ऐसा पॉइंट मिल जा रहा है जिसको हम सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक, सेचुरेशन पॉइंट कब मिलता है, जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू को क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इस मटेरियल को हमने यहाँ पर दिखाया है कि इसके अंदर से जो डोमेन्स हैं वो रेंडमली अरेंज हैं। ठीक, वो क्या है, रेंडमली अरेंज है। फिर जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते जा रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, अलाइन होते चले जा रहे हैं। ठीक, एक ही लाइन में क्या होते जा रहे हैं, अरेंज होते जा रहे हैं। फिर एक ऐसी स्थिति आती है जब हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को, मतलब करंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो सारे के सारे जो इसके अंदर डोमेन्स हैं, इस मटेरियल के अंदर के डोमेन्स हैं, वो क्या हो जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम करंट की वैल्यू को कितना भी बढ़ा दें, करंट की वैल्यू को कितनी भी ज़्यादा बढ़ा दें, लेकिन हमारा जो है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। तो यही आपका पॉइंट पॉजिटिव में मिलता है, क्या, सेचुरेशन पॉइंट। ठीक, इसी पॉइंट को बोलते हैं आपको सेचुरेशन पॉइंट। जब आप किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं तो एच की वैल्यू इतना बढ़ा दें कि बी की वैल्यू, एच की वैल्यू कितनी भी बढ़ाते रहें तो बी की वैल्यू पर कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, बी की वैल्यू आपकी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। वही आपका पॉइंट सेचुरेशन पॉइंट कहलाता है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे हम एच की वैल्यू, मतलब करंट की वैल्यू को धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, तो हमको एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहाँ पर एच की वैल्यू क्या हो जा रही है, हमारी जीरो हो जा रही। देखिए यहाँ पर एच की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक, एच की वैल्यू जीरो, लेकिन बी की वैल्यू क्या है, हमारी जीरो नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जो है कि करंट की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं। जब करंट की वैल्यू को हम कम करते जा रहे हैं तो हमारा एच जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन एक ऐसी पोजीशन आती है कि करंट की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। इट मीन्स एच की वैल्यू को हम क्या कर दिए, यहाँ पर जीरो कर दिए। जब हम एच की वैल्यू को जीरो कर दिए तब हम देख रहे हैं कि बी की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, जीरो नहीं हो रही है। तो ये पॉइंट जब हमारा करंट की वैल्यू जीरो करने पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो हो गया, लेकिन आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो आपका जीरो नहीं हुई, मतलब जो मटेरियल के अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ गई है वो आपकी ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक, तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं रिटेनिटिविटी या रिजिडुअल मैग्नेटिज्म। रिजिडुअल मैग्नेटिज्म कब होता है आपका, ठीक, जब एच की वैल्यू आपकी जीरो हो जाए। एच की वैल्यू जीरो होने पर बी की वैल्यू जीरो ना हो, वो पॉइंट, वह पोजीशन आपका रिटेनिटिविटी कहलाता है। वह कंडीशन आपकी क्या होती है, रिटेनिटिविटी होती है। तो आपसे बीएच कर्व में दो पॉइंट काफ़ी मायने रखता है, एक आपका रिटेनिटिविटी और दूसरा पॉइंट आपका कोइरेसिविटी। तो रिटेनिटिविटी कब आपको मिलेगी, जब आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स को जीरो कर देते हैं तो आप देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी आपकी जीरो नहीं होती है, मतलब उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कुछ मैग्नेट के गुण आ जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि जो आपका स्क्रू ड्राइवर होता है, ठीक, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते रखते, चुंबक के साथ रगड़ते रगड़ते, फिर उसको किसी कील पे आप चिपकाते हैं, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े पर, आयरन के पीस पर, तो वो क्या करता है, आपका जो स्क्रू ड्राइवर है वो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को, आयरन के पीस को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। यही पोजीशन होती है जब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के गुण आ जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई किया किसी मैग्नेट के थ्रू, फिर इसके बाद आपने क्या किया, उसको मैग्नेट को, चुंबक को उस स्क्रू ड्राइवर से हटा लिया। जब स्क्रू ड्राइवर से हटा लिया, फिर स्क्रू ड्राइवर को आप लोहे के किसी टुकड़े के पास ले जाते हैं छोटे छोटे, तो वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो वही जो पॉइंट आपको मिलता है वही आपका होता है रिटेनिटिविटी। ठीक, फिर
फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि जो एच की वैल्यू है, ठीक, एच की वैल्यू है, इसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं और कम करते जाते हैं। एच की वैल्यू को क्या करते हैं, धीरे धीरे कम करते जाते हैं। तो हमने देखा कि एक बार 0 हो गया, फिर हम अब निगेटिव में इसको कम करते जा रहे हैं। ठीक, अब पहले तो मैग्नेटाइज हो गया, तो उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि उसी को डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। डीमैग्नेटाइज करने का मतलब क्या, कि जब आपका स्क्रू ड्राइवर क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, फिर आप उसी को सोच रहे हैं कि डीमैग्नेटाइज हो जाए, उसके मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या हो जाए, डिसअपीयर हो जाए। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम एच की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं। इस मैग्नेटिक्स मटेरियल में जो आपका फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल है, इसमें हम करंट की डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, जब अपोजिट करेंगे तो एच की वैल्यू आपकी क्या आएगी, यहाँ पर आपका होता है क्या, माइनस माइनस। ठीक, सॉरी, ये आपका, ये भी माइनस, ये आपका प्लस। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका एच माइनस, ठीक, तो माइनस, और बी आपका क्या है, बी आपका प्लस में है। ठीक, तो ये आपका प्लस माइनस, ठीक, ये आपका माइनस माइनस होता है, ये आपका होता है माइनस प्लस। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जब आप एच की वैल्यू मतलब करंट की डायरेक्शन को आप चेंज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है, ठीक, धीरे धीरे आपको एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पर एच की वैल्यू क्या हो रही है, 0 नहीं हो रही है। नेगेटिव में आपकी एच की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, लेकिन आपकी बी की वैल्यू क्या हो जा रही है, बी की वैल्यू आपकी 0 हो जा रही है। देखिए यहाँ पर क्या है, एच इक्वल टू आपका 0 नहीं है, लेकिन बी इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो जिस पोजीशन पर, चाहे आपका पॉजिटिव पोजीशन में हो, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में हो, चाहे आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेट में हो, जिस पोजीशन पर आपकी, ठीक, जिस पोजीशन पर आपकी बी की वैल्यू 0 हो जाती है और एच की वैल्यू 0 नहीं होती है, इसका मतलब आपने इस पे जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो इसके जो डोमेन्स थे वो इस डायरेक्शन में क्या होने लगे, अरेंज होने लगे। ठीक, तभी तो आपको डीमैग्नेटाइज होगा, जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे, तभी तो आपका मटेरियल डीमैग्नेटाइज होगा। ठीक, तो आपको वो पॉइंट जहां पर एच की वैल्यू 0 नहीं होती है और बी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, उस पॉइंट को, उस पोजीशन को हम कोरोसिव पॉइंट, और जो फोर्स लगाया जाता है, ठीक, वो आपका कोरोसिव फोर्स कहलाता है। तो इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है। फिर आप जो है कि धीरे धीरे इसको और इंक्रीज करते हैं, तो नेगेटिव में आपको एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहां पर आपको एक पॉइंट एच की वैल्यू के बढ़ाने पर जो है कि बीच की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। नेगेटिव में ये आपका सेचुरेशन पॉइंट है। ठीक, ये आपका नेगेटिव में सेचुरेशन पॉइंट है। फिर आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एच को और बढ़ाते जा रहे हैं, एच को और बढ़ाते जा रहे हैं। तब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर, ठीक, ये पोजीशन आपकी ऐसी पोजीशन मिल गई जहाँ पर फिर आपको रिटेनिटिव, ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी क्या है, एच की वैल्यू हमारी यहाँ पर इस पोजीशन पे क्या है, एच की वैल्यू हमको 0 मिल रही है, लेकिन बी की वैल्यू हमको 0 नहीं मिल रही है। ठीक, नेगेटिव में जब हम क्या कर रहे हैं, इसकी करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो हमारे जो इसके डोमेन्स थे वो अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, अलाइन होंगे। ठीक, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एच की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, लेकिन बी की वैल्यू 0 नहीं मिल रही है, तो ये आपकी नेगेटिव में रिटेनिटिविटी मिल रही है। ठीक, फिर आप एच की वैल्यू को धीरे धीरे और बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक, एच की वैल्यू को आप धीरे धीरे और बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पर एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 0 नहीं है। देखिए, ये आप एच पे चल रहे हैं, ये आप बी पे चल रहे हैं, ये आप बी पे चल रहे हैं, ये आप एच पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एच की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, लेकिन बी की वैल्यू क्या है, आपको 0 मिल रही है। ठीक, यहाँ पर आपको बी की भी वैल्यू मिल रही है और एच की भी वैल्यू मिल रही है, लेकिन ये पॉइंट जो है यहाँ पर आपको एच की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 नहीं है, लेकिन बी की वैल्यू क्या है, आपको 0 है। तो ये आपका पॉजिटिव में कोरिसिव फोर्स है, जिसको कोरिसेप्टिव भी कहते हैं। ठीक, तो फिर धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं,
एच की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं तो इस पॉइंट पे पहुंच गए पॉजिटिव के कहाँ पर, सेचुरेशन पॉइंट पर। तो जो आपका ये यहाँ से लेकर ये कर्व ड्रा हो रहा है, ठीक, ये कर्व आपका जो ड्रा हो रहा है यही कर्व आपका बी एच कर्व कहलाता है, ठीक, ये आपका बी एच कर्व कहलाता है। तो बी एच कर्व आपका क्या होगा, ओ ए बी सी डी ई एफ ए, ठीक, ओ ए बी सी डी ई एफ, ये फिर ए, ठीक। तो यही आपका जो कर्व है यही कर्व आपका बी एच कर्व कहलाता है, ठीक। इसमें आपके 2 पॉइंट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, एक तो आपका रिटेनिटिविटी का और दूसरा आपका कोरिसेविटी का। तो हमने आपको बताया कि कोरिसेविटी क्या है और रिटेनिटिविटी क्या है। रिटेनिटिविटी तब आपको मिलती है जब आपका एच की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब आपका अप्लाइड फोर्स 0 कर दिया जाए, मतलब करंट उसमें 0 कर दिया जाए, तभी आपको अप्लाइड फोर्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब आप अप्लाइड फोर्स 0 कर देते हैं तब देखते हैं कि उसके अंदर कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है, फिर आपका मटेरियल क्या रहता है, कुछ देर के लिए मैग्नेटाइज रहता है, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उस मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जब आपका एच की वैल्यू 0 नहीं होती है, मतलब आप उसको क्या किए, डीमैग्नेटाइज किए। डीमैग्नेटाइज करने का मतलब ये है कि उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेट का गुण था उसको आपने क्या किया, ख़त्म करने की कोशिश की। जब उसके गुण को आप ख़त्म करने की कोशिश किया आपने, तो देखा कि एच की वैल्यू 0 नहीं हुई, एच, ठीक, एच की वैल्यू आपकी 0 नहीं हुई, लेकिन बी की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0 मिल गई, ठीक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को आपने 0 किया, तब भी आपका उसके अंदर कुछ फोर्स को अप्लाई करने के बाद नेगेटिव में, तो पहली प्रोसेस आपकी जो ये हो रही थी, ठीक, ये आपकी थी मैग्नेटाइजेशन, ठीक। और जब आप उसको क्या कर रहे हैं, कोरिसेटिव कर रहे हैं, ठीक, कोरिसेटिव मतलब मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, उसके अंदर जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया डीमैग्नेटाइजेशन। तो क्वेश्चन आपसे इसी चीज़ को कई तरीके से पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बी एच कर्व से आप क्या समझते हैं, उसको डिटेल में समझाइए, और कोरेसिटिव फोर्स क्या होता है और रिटेनिटिविटी क्या होता है या रिड्यूजुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक, इसको बी एच कर्व के माध्यम से समझाइए, या हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है इसको आप बी एच कर्व के माध्यम से समझाइए, ठीक, या हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, तो जो आपका ये लूप बन रहा है यही आपका हिस्टैरिसीस लूप होता है, ठीक। तो आई होप कि मैंने जो भी इस लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश किया आपको एवरीथिंग क्लियर हुआ होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करके उन बच्चों की मदद कीजिए जिनको इसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।